Hello students, how are you? I am Dr. Azmi Naqvi, scientist and faculty in Women's Degree College. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम्स के लिए हैं और आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए भी हैं एंड द टॉपिक इज बैक्टीरिया। आप लोग को पता है कि बैक्टीरियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजी में और इसकी थरो नॉलेज होना इज मस्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में और उसी एमसीक्यूज में आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन भी होगा जो कि आप लोग जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है जो स्फेरिकल शेप है। आप लोग को मालूम है बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स के होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ रॉड शेप के होते हैं, कुछ कॉमा शेप के होते हैं और कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं। ये आप लोगों ने अपने करिकुलम में देखा होगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है which of the following is a spherical shaped bacteria? Is it bacillus, coccus, spirulum और विब्रियो। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, क्या होगा राइट आंसर? इट इज द कोकाई। कोकाई जो है वो राउंड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, जबकि रॉड शेप के बैक्टीरिया जो है उनको हम लोग बेसिलाई बोलते हैं। स्पाइरल शेप का होता है उसको हम लोग स्पिरुलम बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरिया जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो द राइट आंसर इज कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं। अभी हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल होता है, सॉरी जिसको कि हम लोग कोकाई कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो रॉड शेप का होता है, कुछ स्पिरुलिना होता है। ओके देन व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द रॉड शेप बैक्टीरिया। अभी देखा था इससे पहले जी रॉड शेप बैक्टीरिया जो होता है वो हम लोग का रॉड के शेप का होता है और इसको हम लोग बेसिली बोलते हैं, जबकि जो स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है उसको हम लोग कोकाई बोलते हैं। कोकस उसका सिंगुलर फॉर्म होता है। ओके देन द स्पाइरल शेप का जो होता है उसका उसको हम लोग स्पिरुलम कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरियाज को उनके शेप्स के अकॉर्डिंग इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये बैक्टीरियोलॉजी का बेसिक है। ओके दोस्तों आप लोग सबको इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस ऑल्दो इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन इसी में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो आपको बाकी भी चीजों का डिस्क्रिप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियल शेप रिजेंबल्स द कॉमा। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि कॉमा शेप का होता है बच्चों। तो नेक्स्ट जो इसका इसका आंसर है इट इज द देखिए इसमें से कौन सा आपको शेप लग रहा है जो कॉमा शेप का है। ये देखिए कोकस है ये, जो कि हम लोगों का राउंड शेप का होता है। एग्जांपल है इसका स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। इसके अलावा रॉड शेप के बैक्टीरिया ये दिखाई दे रहा है आपको स्पिरुलम जो कि कर्व्ड होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है देन विब्रियो, इट इज द विब्रियो जो कि हम लोग का कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, जो कि हम लोग का इट इज लाइक दिस, ऐसा हम लोग का होता है जिसको हम लोग विब्रियो कहते हैं। होप आप लोग को स्टूडेंट्स अच्छे लगे होंगे ये जो कंटेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बैक्टीरिया विद अ रिजिड स्पाइरल शेप आर कॉल्ड। इसके पहले तीन चार क्वेश्चन जो भी देखे सब में आपका जो है ये शेप्स के ऊपर है। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो रिजिड स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरोचीट्स, विब्रियोस, स्पिरिला या कोकोबेसिलाई। यहां से आपको दिखता है इट इज द स्पाइरल। जो स्पाइरल शेप का जो बैक्टीरिया होता है आपको बोलते हैं स्पाइरल, जैसे हम लोग की स्पाइरल बाइंडिंग स्पाइरल कॉपी होती है उस तरीके से ये वाला बैक्टीरिया जो होता है वो हम लोगों का स्पाइरल शेप का होता है। तो यहां तक हम लोगों ने शेप्स के ऊपर बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स देखे कि कौन कौन से शेप्स के कौन बैक्टीरिया होता है। कुछ बैक्टीरिया हैं जो राउंड शेप के हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो रॉड शेप के हैं, कुछ जो है वो स्पाइरल है और कुछ जो है वो कॉमा शेप के होते हैं। देखिए बच्चों बैक्टीरिया भी अपने किस किस शेप में होता है। ये वो बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोस्कोपिक है एंड इट कॉजेज डैम नंबर ऑफ डिजीजेस। कितने डिजीज ये कॉज करता है। तो ये हम लोग ने देखा कि कौन कौन से शेप्स का बैक्टीरिया होता है। वेरी बेसिक, क्योंकि ये जो आप लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें जो चैप्टर नंबर 1 आप लोग देखेंगे जिसमें कि बैक्टीरिया क्या होता है, कौन कौन सा शेप्स का होता है। तो दिस इज दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चन। लेकिन अगर आप लोग कोई भी एग्जाम में अगर जाएंगे देने के लिए आप देखेंगे कि इन्हीं बेसिक्स में से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं बैक्टीरिया का। ओके विच बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द सरफेस। कौन सा ऐसा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जो कि
सरफेस में अटैचमेंट के काम में आता है? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो इसका बैक्टीरिया का पार्ट है जो कि सरफेस से अटैच, अगर इस बैक्टीरिया को किसी सरफेस में अटैच होना है तो वो अपना कौन सा जो पार्ट है वो यूज करेगा? क्या वो डीएनए यूज करेगा, या वो अपना साइटोप्लाज्म यूज करेगा, या वो अपना सेल मेम्ब्रेन यूज करेगा? कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेगा? तो राइट आंसर इज पाइली। ओके, पायरी एंड फिम्ब्रिया दोनों ही होते हैं जो कि वो अपने, इसमें आपका फिम्ब्रिया ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो दिस विल ऑल्सो, फिम्ब्रिया भी इसका राइट आंसर है एंड पाइली भी इसका राइट आंसर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उसके वो उससे एनक्लोज होता है, बट बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो फ्रीली मूविंग होता है साइटोप्लाज्म में, ये किसी मेम्ब्रेन के चारों तरफ बाउंड नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर की मदद से बैक्टीरिया अपने आप को किसी सरफेस से अटैच करता है? तो राइट आंसर इज द पाइली एंड द फिम्बिया। यहाँ पे आपको फ्लैजिला भी दिख रहा होगा, तो फ्लैजिला का काम होता है इसके लोकोमोशन से, किसी सरफेस से अटैच होने में इसका काम नहीं होता। सो the right answer for the question which bacterial structure help in attachment of the surface, तो इसका right answer है पाइली। ओके, नेक्स्ट बच्चों, चलते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पर, ये क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपको यूजफुल लग रहा हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए कंटेंट को, एंड प्लीज गिव कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं बच्चों देना, क्योंकि इससे पता चलता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं और कौन सा कंटेंट आप चाहते हैं पढ़ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एंडोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। एंडोस्पोर कौन सी कंडीशन में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है? तो एंडोस्पोर जो है वो बैक्टीरिया एंडोस्पोर तब प्रोड्यूस करता है जबकि कंडीशन बहुत हार्श है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसकी कंड्यूसिव, उसके जिस कंडीशन में उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए, जिस पीएच में, जिस टेम्परेचर में, या उसको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी नहीं होती, तब वो सोचता है मुझे मरना तो नहीं चाहिए, मैं एक ऐसी स्टेज में चला जाता हूँ जिस स्टेज में मैं सरवाइव कर लूं विदाउट फूड, विदाउट एनी, उसके मुताबिक का पीएच, उसके मुताबिक का टेम्परेचर नहीं मिलता है, तब भी वो अपने आप में क्या बना लेता है? तो इट कन्वर्ट्स, बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बना लेता है। ओके, तो सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशन, इस वाले केस में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको साइकिल दिखाई दे रही है, ये इसका बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल है, ये आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है बाहर वाली, सो सॉरी, ये सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है। ओके, नाउ इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है, इट इज द डीएनए, जो कि किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है। जब कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं होती, जब सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए, तो वो क्या करता है, अपने सारे डीएनए को एक तरफ रिट्रैक्ट कर लेता है। मतलब ये पूरा साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है एंड दिस इज डीएनए, तो ये बैक्टीरिया अपने पूरे डीएनए को एक तरफ रिट्रैक्ट कर लिया, रिट्रैक्ट मतलब एक तरफ खींच लिया, ये आपने देख रहे हैं। और अब क्योंकि वो अपना डीएनए को प्रिजर्व करना चाहता है, वो अपना डीएनए लूज नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों नहीं हो जाए, वो अपने डीएनए को खत्म नहीं होने देगा। तो क्या करता है, ये अपने पूरे डीएनए को एक तरफ से रिट्रैक्ट कर लिया और इसके डीएनए के चारों तरफ एक स्पोर का कोट, हार्ड स्पोर का कोट बना लेता है। इतना हार्ड होता है कि आप जितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, ये स्पोर जो है वो डैमेज नहीं होता। आप देख रहे हैं, ये इसका पहले ये साइड में था, फिर ये बीच में आया, ये मदर सेल बन गया, ये इसका स्पोर कोट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब भी इस बैक्टीरिया को कंड्यूसिव सिचुएशन मिलती है, मतलब उसके मुताबिक उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसके मुताबिक उसको पीएच मिलता है या टेम्परेचर मिलता है, फिर वो नॉर्मल अपने वेजिटेटिव स्टेट में आ जाता है। तो एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर कब बनता है? ये तब बनता है जबकि बैक्टीरिया जो है वो किसी हार्श कंडीशन, कुछ उसके मुताबिक की कंडीशन नहीं, उससे वो वहां पे वो उससे वो कन्फ्रंट करता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म्स अ चेन लाइक अरेंजमेंट। कौन सा क्योंकि बैक्टीरिया जो है आप लोग को मालूम है कॉलोनी में रहते हैं, बैक्टीरिया सिंगल नहीं रहता,
वो बंच बना के रहता है, या तो वो इस तरीके से चेन बना के रहेगा, या वो इस तरीके से ग्रेप्स में जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है, वो इस तरीके से रहेगा। ओके, तो सॉरी, अगर इसको हम लोग और थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं, हाँ, ऐसे 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 इस तरीके से वो ग्रेप फॉर्म में रहता है। तो वो किस तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि चेन बना के रहता है, उसकी जो कॉलोनी होती है वो इस तरीके से चेन बना के रहती है। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो चेन बना के रहता है। स्ट्रेप्टोकोकस इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट डिवाइड इन अ सिंगल प्लेन कॉजिंग द सेल टू रिमेन अटैच इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस बैक्टीरिया ने चेन बनाया हुआ है, क्योंकि रहना तो इसको कॉलोनी में ही है। एक बात और देखिए कि ये कोकस, हम लोग को मालूम है कोकस मतलब कि राउंड शेप का बैक्टीरिया। ओके, वो कोकस हुआ। अगर दो बैक्टीरियल सेल आपस में जुड़ते हैं तो दैट ये हम लोग कहते हैं डिप्लोकोकस। ये देखिए आप लोग, ये है ग्रेप्स के टाइप का बंच बना के जब रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे स्टेफाइलोकोकस। और अगर ये चेन बना के रहेगा तो हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, इस शेप को हम लोग कहते हैं सार्किना और इस शेप को हम लोग कहते हैं टेट्राड। तो इस तरीके से ये अलग अलग शेप्स बना के रहता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग को इसकी भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? बैक्टीरिया विदाउट अ डेफिनेट शेप ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल। भाई क्या पूछा है? कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती? क्योंकि आपने देखा है कि बैक्टीरिया जो है उसके उसके बाहर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के हिसाब से ही हम लोग जो है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती? सो राइट आंसर इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म बहुत से डिजीज कॉज करता है, निमोनिया है और बहुत से रेंज ऑफ डिजीज कॉज करता है। तो ये है माइकोप्लाज्म, देख रहे हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसके चारों तरफ सेल वॉल जो है वो नहीं होती। देख रहे हैं आप, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये राइबोसोम है जिससे इसका प्रोटीन बनेगा। ये सॉल्युबल राइबोसोम है। ये प्रोटीन्स हैं जो कि एमआरएनए से बने हैं। और ये 3 लेयर्ड सेलुलर मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल इसके चारों तरफ नहीं होती। सो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है? तो वो है माइकोप्लाज्म। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यू बेस्ड आपका कोई टेस्ट हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों अगर आप लोग को ये अच्छा है, इसका कंटेंट आपको आपको लगता है कि आपको जो है आगे यूज में आएगा, तो प्लीज कमेंट। और आपको कौन सा और कंटेंट चाहिए वो भी हमको कमेंट में चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म आया और ये बैक्टीरिया है, ये इसको ये खाना चाहता है। ओके, उसको हम लोग फैगोसाइट गैलॉप करके दूसरा दूसरा ऑर्गेनिज्म को खा लेगा। तो ये बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाएगा? भाई बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाएगा, कैसे डिफेंस करेगा? दूसरा कोई आए और उसको फैगोसाइटोसिस ना कर ले। ठीक है, ऐसी कोई कहते हैं ना, ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ये बैक्टीरिया है, वो आएगा इसको फैगोसाइटोसिस ना कर ले। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का जो बचाता है बैक्टीरिया को, ताकि दूसरा ऑर्गेनिज्म आके उसको गैलॉप करके ना खा ले? तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कैप्सूल। आप ये देख रहे हैं नॉर्मल बैक्टीरिया में, अगर ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ओके, ये इसका न्यूक्लियोइड है जो कि फ्रीली मूविंग है साइटोप्लाज्म में। ओके, ये इसका फ्लैजिला दिख रहा है, ये इसका पाइली है, राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म है। इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जो कि कैप्सूल, काफी हार्ड होती है ये लेयर। ओके, तो कैप्सूल से जो है वो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और जो अपने फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बच्चों, विच पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल? कौन सा पार्ट है बैक्टीरियल सेल का जिस जो कि जिसमें की जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें की जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों? न्यूक्लियस। क्या न्यूक्लियस होता है? प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम। देखिए न्यूक्लियस तो उसमें होता नहीं, क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया है तो उसका जो डीएनए होगा वो फ्रीली मूविंग होगा। उसके चारों तरफ, बैक्टीरिया के चारों तरफ
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियस तो नहीं है। इट इज अ न्यूक्लियर, हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज न्यूक्लियोइड। इसके पहले भी स्ट्रक्चर पढ़ाया है कि न्यूक्लियस का इसका जो डीएनए है वो फ्रीली मूविंग होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है। ग्राम स्टेनिंग करते हैं हम लोग। ग्राम स्टेनिंग में हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को चेक करने के लिए, कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, उसके लिए हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया जो है तो होता है वो किस बेसिस पे हम लोग, कौन सी ऐसी चीज, कौन बैक्टीरिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग को जो बताता है कि जो कलर रिटेन करता है, और उसकी वजह से ग्राम स्टेनिंग हम लोग का पूरा उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है कहेंगे ग्राम स्टेनिंग का, वो क्या है इनमें से, सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन, डीएनए कंटेंट और राइबोसोम। इट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन। अब आप देखिए, अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस ही है जो कि आपके जो आप लोग स्ट्रेन डालते हैं उसको रिटेन करती है। अब आप देखिए, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, ये साइटोप्लाज्म, ये है मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो बहुत थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर है वो काफी थिन है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो एक एक्स्ट्रा लेयर लिया हुआ होता है, जिसको हम लोग लाइपोप्रोटीन लेयर कहते हैं, और इसी की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है बहुत ही कहेंगे ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, ये जो है ज्यादा, जब इनको क्योर करना ज्यादा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जो स्टेन करेंगे तो आप लोग को ब्लू या पर्पल कलर मिलेगा, जबकि आप लोग ग्राम नेगेटिव को जब हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो इसमें हम लोग को पिंक कलर मिलता है। तो क्यों ये होता है, क्योंकि हम लोग जो सबसे पहला वाला स्टेन हम लोग डालते हैं तो उसका ये जो हम लोग की पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है, तो वो पहला वाला जो स्टेन है, आप लोग अगर स्टेनिंग पढ़ी होगी आपने, तो ये वाली थिकनेस, ये इतनी थिक होती है लेयर कि ये स्टेन को रिटेन कर लेती है। फिर हम लोग जो प्राइमरी स्टेन है उसको रिमूव करते हैं, तो इसमें से तो ये स्टेन रिमूव हो जाता है, इसमें नहीं हो पाता। ग्राम पॉजिटिव में नहीं हो पाता, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो काफी थिक होती है। ओके, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि ग्राम स्टेनिंग जो है वो किसके डिफरेंस की वजह से हम लोग को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम लोग को ब्लू दिखाई देता है और ग्राम नेगेटिव पिंक दिखाई देता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस पर। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। कंजुगेशन बैक्टीरिया का एक 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 टाइप का रिप्रोडक्शन का एक टाइप, क्योंकि हम लोग को मालूम है बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। तो कंजुगेशन इज द मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, और तो इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन। कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। सो द राइट आंसर इज पाइली। राइट आंसर इज पाइली। देखते हैं हम लोग कंजुगेशन क्या होता है। देखिए बेटा बच्चों, ये आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये है बैक्टीरिया का डीएनए। ओके, ये है इस बैक्टीरिया का डीएनए, और ये इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, अब इस बैक्टीरिया को अपना ये प्लाज्मिड जो है वो इस तक पहुंचाना है। इस तक मतलब कि ऐसा नहीं है कि लूज कर देगा अपना प्लाज्मिड, नहीं, ये आप इसको डुप्लीकेट कर लेगा। तो ये कैसे पहुंचाएगा, तो ये पहुंचाता है इस पाइली के थ्रू। ये होता है प्लस, इसको कहते हैं, इसको माइनस कहते हैं। ये अपना पाइली इससे जोड़ेगा और अपना प्लाज्मिड, और जब ये जा रहा है तब ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा अपने इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को, और अपना जो प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये अब इस बैक्टीरिया में भी आ गया। ठीक है, तो और इसके पास अपना तो रहेगा, अपना लूज थोड़ा ना करेगा वो अपना प्लाज्मिड, तो यहां से जो है यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया को इसने अपना प्लाज्मिड दे दिया। तो किसके थ्रू, व्हाट इज द मोड, करता कैसे है, वो करता है अपना इस पाइली के थ्रू। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन
कंजुगेशन कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है? फ्लैजिला नो, कैप्सूल नो, सेल वॉल नो, इट इज द पाइली। ओके, सो आपको हमने यहाँ पे कंजुगेशन का प्रोसेस भी बता दिया। ओके, दिस इज द कंजुगेशन का प्रोसेस, जिसमें कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देता है, अपना लूज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि लाइपोपॉलीसैकेराइड क्या होता है? ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव के पास एक लेयर के अलावा एक और लेयर होती है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, पहले भी देखा है। तो ग्राम नेगेटिव के पास जो एक्स्ट्रा जो लेयर है वो है इसकी लिपोप्रोटीन लेयर, जबकि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं मिलता। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोग को ये एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है, और इसी की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो उसको उसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो लाइपोपेलिक एलपीएस लेयर found in the outer membrane of the gram negative LPS layer, lipoprotein layer is found in the gram negative bacteria। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लेयर नहीं होती है बच्चों। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का बहुत से फंक्शंस होते हैं। सेमी परमेबल होती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, सब आयंस का अंदर बाहर जाने का उसका मेन काम होता है। तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का कौन सा काम नहीं है? सो राइट आंसर इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्म विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मिड इन डीएनए? प्लाज्मिड का क्या काम होता है डीएनए में, वो बैक्टीरिया में? तो हम लोग को पता है कि प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। तो उसका क्या काम होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम होता है। अभी आप लोगों को कंजुगेशन भी बताया था, जिसमें बताया कि दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए जो कि इसके पास होता है। ये प्लाज्मिड जो होता है ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच बैक्टीरियल अरेंजमेंट अपीयर्स लाइक अ ग्रेप क्लस्टर? अभी आपको बताया था कि ग्रेप जैसा स्ट्रक्चर कौन से बैक्टीरिया, ग्रेप मतलब कि ऐसे ग्रेप का गुच्छा आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो हम लोग को ग्रेप लाइक क्लस्टर में दिखाई देता है? सो द राइट आंसर इज द स्टेफाइलोकोकस। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेफाइलोकोकस को देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हम लोग को ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दे, बिल्कुल ग्रेप्स जैसा दिख रहा है। ओके, सो राइट आंसर इज द स्टेफाइलो। जो इसके साथ खत्म करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके आई होप कि जितने क्वेश्चन माइक्रोबायोम में जो बेसिक्स में आते हैं, ओके, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप लोग को कंटेंट आई होप अच्छा लगा होगा। जिनके भी टेस्ट एक दो दिन में होने वाले हैं वो प्लीज आप इनको ध्यान से देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बच्चों, तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और तब तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए।